हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग है वो स्टार्ट हुई है। तो अगर हम बात करें एनुअल मीटिंग की तो ये 53rd एनुअल मीटिंग है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्टार्ट हुई है, जिसे हर साल जनवरी के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, जनवरी के अंदर ऑर्गेनाइज करने के बिहाइंड में रीज़न ये है कि हर साल जनवरी में मीन्स द ईयर का जो फर्स्ट मंथ है उसी के समय में ईयर के अंदर में क्या रोड मैप होगा किसी भी एक कंट्री का, उसके मिनिस्टर के द्वारा या जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उनके द्वारा बेसिकली अपना जो एजेंडा है वो यहाँ पे बताया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनुअल मीटिंग की, तो एनुअल मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की जाती है डावोस नाम के शहर में, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो डावोस है उसका जो सिटी है वहाँ पे यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग को, जिसे डावोस एजेंडा के रूप से भी जाना जाता है। और ये डावोस एजेंडा हर साल जनवरी के अंदर होता है ऑर्गेनाइज, और उसी डावोस एजेंडा में हर एक कंट्री के जो मेंबर हैं वो यहाँ पे जाके अपना रोड मैप है वो प्रेजेंट करते हैं, अपनी कंट्री के जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए इसे स्टार्ट किया गया है, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए स्टार्ट किया गया है। और बेसिकली अगर हम बात करें पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए क्यों स्टार्ट किया गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी की जो एनुअल मीटिंग जो होती है जिसके अंदर जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, डिस्कस करते हैं सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इवन द इंडस्ट्रियल एजेंडा है या कोई भी सिचुएशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है इसकी एनुअल मीटिंग के अंदर में। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में स्टूडेंट्स, तो इसे जनवरी 1971 के समय में जर्मनी के एक इंजीनियर हुआ करते थे, एक जर्मन इंजीनियर हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं, क्लोज स्कोप हैं, उनके द्वारा इसको बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया। अभी जो इसकी एनुअल मीटिंग होती है वो होती है डावोस के अंदर में। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग है वो डावोस के अंदर होती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है। तो हेडक्वार्टर और जो एनुअल मीटिंग है उसके बीच डिफरेंस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जो इस साल इसकी एनुअल मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग को, यहाँ पे जो एनुअल मीटिंग होने वाली है ये बेसिकली एक 53rd एनुअल मीटिंग होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। अगर हम बात करें एनुअल मीटिंग के बारे में स्टूडेंट्स, जहाँ पे ग्लोबल लीडर्स मिल के डिफरेंट सिचुएशंस पे बात करते हैं हर साल जनवरी के अंदर। और जनवरी के अंदर ऑर्गेनाइज करने के बिहाइंड के बारे में हमने जाना कि जो साल के शुरुआत में ही अपने कंट्री का जो रोड मैप है वो यहाँ पे बताना होता है। अगर हम बात करें इस साल की जो 53rd मीटिंग है उसका बेसिकली जो थीम रखी गई है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो डावोस एजेंडा है उसकी थीम रखी गई है कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कि ये जो फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है प्रेजेंट समय में, चाहे वॉर की सिचुएशन हो या कोविड-19 की सिचुएशन हो, हर एक सिचुएशन में जो फ्रेगमेंटेड हो गया है वर्ल्ड, उसके बीच में जो कोऑपरेशन है उसको इस्टेब्लिश करना है, ये यहाँ पे मेन थीम रखी गई है इस साल के जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग है उसकी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे इस साल हमारे कंट्री का जो एजेंडा है उसको यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर असनवी वैष्णव हैं, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया है इंडिया का एजेंडा। उन्होंने बेसिकली इंडिया के कुछ यहाँ पे अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बात की कि जो कोविड-19 की जो सिचुएशन थी, जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो कोविड-19 के द्वारा जो स्लो डाउन की जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उस समय में इंडिया ने कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट और हाई ग्रोथ एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उसे अचीव किया। इसके अंदर इन्होंने बात की कि इंडिया के द्वारा किस तरीके से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की गई, बैंकों से जो लोन थे उनका मोरिटेरियम क्रिएट किया गया, फ्री फूड प्रोवाइड किया गया, इवन द फ्री वैक्सीन भी प्रोवाइड की गई। उनके बारे में हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की। इसके अलावा इन्होंने इंडिया की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात की कि पिछले कुछ सालों में हाईएस्ट एवर जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो इंडिया ने रिसीव किया है, उसके बारे में इन्होंने बताया।
और इन्होंने बताया कि इंडिया का यहाँ पे जो टारगेट है कि 2025 तक जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है वो हमको अचीव करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडिया एट 100 कि जब आज़ादी के जब 100 साल कंप्लीट होंगे इंडिया को 2047 के समय में 2047 के समय में, तो उस समय में $26 की जो ट्रिलियन इकोनॉमी है वो हमें क्रिएट करनी है। इसके बारे में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की। ये बेसिकली इंडिया का जो एजेंडा है उनके अंदर उन्होंने इन पॉइंट्स को यहाँ पे रखा था। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी जो सिचुएशंस हैं वो काफ़ी ड्रास्टिक सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो जिसमें जॉब का लॉस्ट होना हो, या अगर स्लो डाउन की बात करें तो उन सब से जो डील किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उस समय में कैसी कैसी जो स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं, जिसमें फ्री फूड भी एक यहाँ पे एक स्कीम है। बेसिकली हमारे जो कंट्री है उसके अंदर लोगों को फ्री फूड प्रोवाइड करना उस हार्श सिचुएशन के समय में वो भी एक गवर्नमेंट का अचीवमेंट है। इवन द फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल एड वहाँ पे जो भी एमएसएमई इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बैंक का लोन है उनको प्रोवाइड करना एक गवर्नमेंट का अचीवमेंट था। अगर हम बात करें इंडिया का डब्ल्यूईएफ के साथ में जो रिलेशन है उसकी, तो इंडिया बेसिकली 26 ईयर से कंटिन्यू कोलोब्रेशन वे में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में, और हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एजेंडा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा काफ़ी सारी जो रिपोर्ट हैं वो निकाली जाती हैं। इन रिपोर्ट्स के बारे में आप कंटिन्यू रीड करते रहते हो अपने जो न्यूज़पेपर है उनकी उसके अंदर में। तो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट है वो भी इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है। जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसके अंदर बेसिकली जो जेंडर्स को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, और 4 इसके यहाँ पे जो डायमीटर हैं जिनके ऊपर यहाँ पे चेक किया जाता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है जो रिसेंटली पब्लिश की गई है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट है। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म की रिपोर्ट है। ग्लोबल एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट है एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। तो आपको इन रिपोर्ट्स के बारे में याद होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी के द्वारा काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारा वीडियो था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। मीटिंग का थीम आपको पता होना चाहिए, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड के बारे में बात की गई है। 71 में स्टार्ट हुआ है, हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है, एनुअल मीटिंग डावोस के अंदर होती है इसकी। और ये बेसिकली इकोनॉमिक फोरम की कुछ बातें थी जो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स आपका थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।